जमीन के बंटवारे के लिए अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को एक ऊंचे पुल से उफनती नदी ने धक्का दे दिया। छोटा भाई और उसकी दुल्हन चीख तक न पाए और पुल से नीचे गिरने लगे। भागते हुए बड़ा भाई चिल्लाया, अब सारी जायदाद मेरी है। मौत बस एक पल दूर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गिरते गिरते दुल्हन के भारी लहंगे का एक मजबूत कोना पुल में लगी एक पुरानी जंग लगी लोहे की सरिया में अटक गया। झटका इतना जोरदार था कि दोनों की सांसें थम गईं। दूल्हा पूरी ताकत से अपनी दुल्हन को पकड़े हुए था और दुल्हन लहंगे के सहारे हवा में झूल रही थी। नीचे उफनती नदी, ऊपर मौत का साया और बीच में जिंदगी की आखिरी डोर। हिम्मत जुटाकर दोनों धीरे धीरे खिसकते हुए पास में लटके एक तार तक पहुंचे। अब वे दोनों उस पतले से तार से लटके हुए थे। हाथ कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन जीने की चाह अभी बाकी थी। उसी समय नदी में थोड़ी दूरी पर राधा अपनी छोटी सी नाव से मछली पकड़ रही थी। तेज बहाव के बीच अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। राधा ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नवविवाहित जोड़ा नदी के ऊपर जान हथेली पर रखे एक तार से लटका हुआ था। राधा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने चप्पू पूरी ताकत से चलाए और तेज धार के खिलाफ नाव दौड़ा दी। पानी की छींटें चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसका इरादा अडिग था। कुछ ही मिनटों में वो पुल के नीचे पहुंच गई। ऊपर देखकर उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, हिम्मत रखो, कूद जाओ। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर, भरोसा और प्यार, सब कुछ उस एक नजर में था। फिर दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। धड़ाम! दोनों सीधे नाव में आ गिरे। नाव थोड़ी डगमगाई, लेकिन संभल गई। जिंदगी जीत गई थी। नदी की गर्जना के बीच कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर दुल्हन फूट फूट कर रो पड़ी। दूल्हा कांपते हाथों से राधा के पैर पकड़कर बोला, बहन, आज तुमने हमें नई जिंदगी दी है। लेकिन तभी राधा खुद जोर जोर से रोने लगी। घबराकर दूल्हा बोला, बहन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राधा सिसकते हुए बोली, नहीं, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर नवविवाहित जोड़े की जान बचाई, लेकिन मुझे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।